हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संदीप जैनर एक बार फिर आपका मैथ्स बाय संदीप सर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, यूपीएससी 2020 की आंसर की आ गई है और आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर बहुत ज्यादा वीडियो आ रही है आंसर की से रिलेटेड। भर्ती कैंसिल हो गई है उससे रिलेटेड, क्या इसकी कट ऑफ रहने वाली है इससे रिलेटेड। तो मैं कह सकता हूं अगर आप इस वीडियो में से 10 से 15 मिनट अगर आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपका बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। जो आप भ्रमित हो रहे हैं उससे निकल जाइए और आगे की अपनी पढ़ाई की तैयारी करिए। अगर आपके नंबर कम है तो क्या कोर्ट में भर्ती गई है नहीं गई है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 4-5 टॉपिकों पे मैं बात करने वाला हूं। पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या भर्ती कोर्ट में चली गई है। ये सबसे बड़ा डाउट बना हुआ है और बच्चे कह रहे हैं कि सर अब ये भर्ती चली गई है कोर्ट में, 4 से 5 साल में होगी भर्ती या 2-3 साल में होगी या कब होगी। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं कि कोर्ट में भर्ती चली गई है और आप अपना टेंशन मत लीजिए, 3-4 साल के लिए आप निखराम हो जाए इस भर्ती से। तो मेरे साथ इसमें जुड़े रहेंगे, मैं आपको सभी डाउट इसमें क्लियर करने वाला हूं। देखिए, अब क्या होगा भर्ती का, अफवाहों पर ध्यान न दे, ये बहुत बड़ी बात है। अब इस भर्ती में आगे होने वाला क्या है, जितनी भी अफवाह इस यूट्यूब ने बना दी है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, इसमें आपको क्लियर करूंगा। दूसरी बात, रिजल्ट कब आएगा इसकी भी मैं डिस्कस करूंगा कि रिजल्ट अभी आ जाएगा या 4-5 साल बाद रिजल्ट आएगा जैसे अफवाह हो रही है। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ ज्यादा क्यों जाएगी। एक रीजन और बन रहा है कि कट ऑफ की मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी पहले, उसमें मैंने आपको कट ऑफ की थोड़ी सी बात बताई थी। वो बहुत अच्छी वीडियो थी, आप सभी ने उस पर बहुत ज्यादा वीडियो पर कमेंट्स किए। मैंने आपकी सभी की कमेंट्स पढ़े और सभी आपने पॉजिटिव बात उसमें लिखी थी। अब आगे बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का कितना फर्क पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है, क्या नॉर्मलाइजेशन बहुत ऊपर नीचे कर देगा। मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं और लास्ट में आपको बताऊंगा क्या रहेगी कट ऑफ सबसे सटीक। ये लास्ट कट ऑफ देख लेना, आराम से बैठ जाना, जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना क्या कट ऑफ बताई थी क्या नहीं बताई थी। आप अभी कर क्या रहे हैं, बहुत सारी कट ऑफ देख रहे हैं, इसकी कट ऑफ देख ली, उसकी कट ऑफ देख ली। जिसने आपकी कम कट ऑफ बता दी, किसी ने बता दी 95 पर कट ऑफ है, आप राजी हो गए। किसी ने कह दी 120 पर कट ऑफ है, आप जो उससे गुस्सा हो गए। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आज सब कुछ आपकी इस बातों को निचोड़ करने वाला हूं। इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या भर्ती कोर्ट में चली गई है। सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, मैं आपको बता दूं, अफवाह से ध्यान दूर कर दीजिए। कहीं भर्ती कोर्ट में नहीं गई है। कोई कह रहा है रिट गिर गई है, कोर्ट में चली गई है, नहीं गई है कोर्ट में। आप कोर्ट में से ले किस बात पर जा रहे हैं भर्ती को, इस बात पर लेकर जा रहे हैं कि किसी के 158 नंबर है, किसी के 150 नंबर है। क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि 150 नंबर नहीं लेकर आ सकता वो। मान के चलिए कि 150 भी नंबर है, किसी के 154 भी नंबर है। ये कोई रीजन नहीं है कट ऑफ भर्ती को कोर्ट में ले जाने के लिए, ये कोई भी रीजन नहीं है। अभी एक भी ऐसा क्लू नहीं है सभी बच्चों के पास कि कोर्ट में जाकर आप इस पर रिट डाल सकें। ठीक है, तो पहली बात मैंने आपको क्लियर करी कि कोर्ट में भर्ती गई है नहीं गई है कोर्ट में भर्ती। आपकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है और जैसे भर्ती चल रही थी ऐसे ही चल रही है। अफवाह से दूर हो जाइए, कोर्ट में कहीं भर्ती नहीं गई है। कोई कह रहा है वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, कोर्ट में भर्ती चली गई है अपना मन बहलाने के लिए, जिसके कम नंबर है उसको बताने के लिए कोर्ट में चली गई है। टेंशन मत लीजिए, आपका 2-4 साल रिजल्ट नहीं आएगा और ये री एग्जाम होगा, कुछ नहीं होने वाला है। अभी तक जो उम्मीद लगाई जा रही है अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है। आगे इसमें हो सकता है 1-2% चांस बन सकते हैं कि आपका री एग्जाम हो जाए, अगर कोर्ट में कोई ऐसी आपको सबूत तौर पर कुछ मिलेगा भर्ती से रिलेटेड। देखिए, अब क्या होगा भर्ती का, अब इस भर्ती का क्या होगा, इस भर्ती का जो भर्ती ऐसे चल रही थी। देखिए, आंसर की आ गई है आपकी, एक फाइनल आंसर की और आएगी अभी, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। वो जैसे आपकी भर्ती चल रही थी ऐसे आपकी भर्ती चलती रहेगी। कोर्ट वोट में कहीं भर्ती अभी नहीं गई है। तीसरी बात करें, रिजल्ट कब आएगा आपका, ये सबसे बड़ा डाउट बना हुआ है। देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं लास्ट में आपको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं कि कट ऑफ क्या है रहेगी क्या नहीं रहेगी। जो अभी ये बात बता रहा हूं इसमें आप बोर हो रहे होंगे, सर ये क्या बता रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, कि आपका क्या भर्ती में होगा। आप डायरेक्ट कट ऑफ बताइए, कट ऑफ आपको मैं बताऊंगा लास्ट में इस वीडियो में। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा, देखिए मैं आपको रिजल्ट की भी आपको बता दूं कि जनवरी के लास्ट या फरवरी के आपके मध्य में रिजल्ट आने की इसकी उम्मीद रहने वाली है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि देखिए भर्ती कोर्ट में ना जाए ये भर्ती बोर्ड चाहता है
और भर्ती बोर्ड चाह रहा है जल्दी से रिजल्ट दे दे। अगर रिजल्ट आ गया है, अगर भर्ती आपकी उसने रनिंग वगनिंग करा दी है, फिर आप कुछ भी करते रहिए, कैंसिल वैंसिल नहीं हो रही भर्ती। तो भर्ती बोर्ड चाह रहा है जल्दी से इस भर्ती को निपटारा करे। तो मैं कह सकता हूं जनवरी के लास्ट या फरवरी में इसका रिजल्ट आ जाएगा और किसी दिन तुरंत एकदम आंसर की दूसरी आएगी और आप फिर कहेंगे कि आंसर के आगे रिजल्ट भी आपको कुछ दिन में आ जाएगा। ठीक है नहीं। कट ऑफ ज्यादा क्यों जाएगी? देखिए कट ऑफ ज्यादा क्यों जाएगी, इसके 2-3 रीजन बने हुए हैं। इसे ठंडे दिमाग से बात को सोचिए जो मैं आपको बात बताने वाला हूं। अभी तक जो आप कट ऑफ देख रहे थे उससे थोड़े हट जाइए और इस मेरी बात को सोचिए कि कट ऑफ ज्यादा क्यों जाएगी। इसके 2-3 रीजन है। पहला रीजन है इसमें अब की बार 35% पर हर सब्जेक्ट को क्वालिफाई रखा है। पिछली बार क्या था कि 50% पर क्वालिफाई रख रहे थे। अभी भी आप अपने पास में देख लीजिए, कुछ बच्चे ऐसे आ रहे होंगे कि जिनके नंबर 220 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन सही आ रहे हैं, बशर्ते उनके जीएस में 17-18 क्वेश्चन सही हैं। तो देखिए अगर वो 50% का फंडा होता तो वो 120 क्वेश्चन वाले भी आपके फेल हो जाते। इसमें क्या है 14 क्वेश्चन लाने होते थे, बच्चे ने ज्यादातर क्वालिफाई कर दिया है चारों सब्जेक्ट को और अच्छे नंबर भी लाए, 50% से ऊपर भी पहुंच गए। पिछली बार से रीजन कट ऑफ जाने का कम कारण यही बनेगा क्योंकि वो 50% लाने में आपकी दिक्कत हो रही थी। अभी भी आप देख लीजिए, अगर आप ऐसे भी बच्चे बहुत हैं जिनके 125 क्वेश्चन हैं सही, पर आप देखेंगे जीएस में वो 17 क्वेश्चन पर अटक गए हैं, 18-19 क्वेश्चन पर अटक गए हैं। तो देखिए ये अगर वो 50% का क्राइटेरिया रख दे तो ये बच्चे फेल हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी। दूसरे एक रीजन और मैं आपको बता दूं कट ऑफ ज्यादा क्यों जाएगी। एक और रीजन ये है पेपर सबसे अलग। इसका मतलब क्या है भैया? देखिए पेपर सबसे अलग का मतलब मैंने क्या बताया है कि जो बच्चा पढ़ रहा था पेपर में वो पेपर में नहीं आया है। जैसे आउटपुट इनपुट आपके पढ़े गए थे, आपकी प्रोबेबिलिटी पढ़ी गई थी, आपके ये सब चीज पढ़ी गई, तो वो हटके आपसे कुछ नहीं पूछा। उसने क्या पूछ लिया? उसने पूछ लिया जो आपका नॉर्मल है, जो बच्चे की तैयारी, जिस बच्चे ने तैयारी वहां लेवल की करी थी वो नहीं पूछा, नॉर्मल तैयारी वाले से बच्चे से पूछ लिया। तो उसमें क्या था, जिस बच्चे की पुरानी भी तैयारी थी उसने भी इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर दिया पेपर को। आप देख रहे होंगे कि ऐसे भी बच्चे हैं कि जिसने पढ़ाई नहीं करी यूपीएसआई के लिए वो भी 110 पार पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? वो पढ़ने में कमजोर नहीं है, वो पढ़ने में होशियार है। पढ़ने में होशियार, वो यूपीएसआई के लिए नहीं पढ़ रहा था, उसकी पहली तैयारी थी और उसी से उसने नंबर लिया क्योंकि पेपर ही ऐसे आ गया जो पहली तैयारी वाले भी कर आराम से उसे कर लेते थे। ठीक है नहीं। दूसरी बात मैं एक और आपको बात बताऊं कि देखिए आप कह रहे हैं कि जी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। क्यों जाएगी? सभी बच्चे कह रहे हैं 120 प्लस मेरे नंबर हैं, 125 मेरे नंबर हैं, 130, 134 हैं, 140 हैं। तो मैं आपको एक सच्ची बात बता दूं, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचना, अगर इस वीडियो को मेरी को देख रहे हो, आपके गांव में कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनके 120 प्लस क्वेश्चन हैं और जिनके 120 प्लस क्वेश्चन हैं वो किसी विभाग में है। आप उसको देखना, वो पुलिस में है। वो पुलिस में कौन लग कर आए हैं? क्रीम बच्चे लग कर आए थे पुलिस में, तो वो पढ़ने में अच्छे हैं जब भी तो 120 लेकर आए हैं। और आप जो गांव में अपनी कोचिंग में जाकर ढूंढना कि क्या 120 प्लस वाले कितने बच्चे, आप कहना पूरी कोचिंग में जाकर कि 120 प्लस वाले कितने बच्चे हैं। 2-4 बच्चे 100 बच्चों की क्लास में आपके 10 बच्चे नहीं निकल सकते 120 प्लस वाले उसमें, क्योंकि अफवाह ज्यादा हो रही है, बच्चे इनके नंबर इतने नहीं हैं। हम मान रहा हूं 120 प्लस वाले नंबर हैं, तो जिसके 120 प्लस है उसकी तैयारी भी है 120 प्लस लाए, क्योंकि उसने वो या तो तैयारी उसका हर विभाग में है। देख रहे हैं ज्यादातर बच्चों पुलिस वालों के इसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं। मेरे साथ के खूब अच्छे लड़के हैंगे जिनके 134 तक मेरे साथ के लड़कों के नंबर हैंगे, 140 भी मेरे साथ के लड़के के नंबर हैंगे, पर वो उनकी तैयारी थी 140 लायक, वो नंबर इसमें लेकर आए 140। ठीक है नहीं। गांव के बच्चे थे, आप देखना उसमें 110 पकड़ने भारी पड़ गए। पूरी कोचिंग की कोचिंग खाली है, इसमें 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ठीक है नहीं। तो ये कट ऑफ ज्यादा जाएगी, पर इतनी भी ज्यादा नहीं जाएगी जितनी अफवाह बनी हुई है। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन का कितना फर्क पड़ेगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन की बात करूं, देखिए पहली शिफ्ट में मुझे लग रहा था जो फर्स्ट फेज था उसमें पेपर आसान आ रहे थे। नहीं भैया, पेपर तो थर्ड शिफ्ट में आसान आने लगे थे, सेकंड शिफ्ट में भी आसान आए थे। तो पहली शिफ्ट वाले ये मत घबराइए कि हमारे नंबर घटेंगे, नहीं भैया आपके नंबर बढ़ने की उम्मीद है मेरे दिमाग से तो। ठीक है नहीं। थर्ड शिफ्ट वालों के नंबर और घट सकते हैं, सेकंड शिफ्ट वाले इनके नंबर घट सकते हैं जो सेकंड फेज में एग्जाम देकर आए थे, क्योंकि फर्स्ट फेज में जो है आपके नंबर बढ़ेंगे थोड़े बहुत, आप देख लेना, क्योंकि इतना भी नॉर्मल आपका पेपर नहीं आया था। पेपर तो थर्ड फेज में भी बहुत ही चीजें आए थे। ठीक है नहीं। तो मैं कह सकता हूं 2 से 7 क्वेश्चन आपके बढ़ने की उम्मीद है नॉर्मलाइजेशन में। क्या भैया इसमें नंबर घटेंगे भी? देखिए मैं कह सकता हूं घटेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन घट सकता है, ज्यादा नीचे नहीं घटेंगे। आपके बढ़ेंगे इसमें नंबर,
आप देखें ना, 2 से 7 क्वेश्चन का मतलब है आपके 2 से 7 क्वेश्चन के बीच में आपका नॉर्मलाइजेशन बढ़ जाएगा, और ज्यादा नहीं बढ़ेगा। 15-20 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे 15-20 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्या रहेगा कट ऑफ सबसे सटीक। तो देखिए मैं अब कट ऑफ आपको बताने वाला हूं सबसे सटीक, इसको देख लेना और लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना। जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन मेरे पास कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता देना। तो देखिए बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए अच्छे से इस कट ऑफ के बारे में समझेंगे। आप इस पे जल्दी ज्यादा आप ताजुब मत हो जाना कि भैया इतनी ज्यादा कट ऑफ जा सकती है क्या, इतनी कम कट ऑफ जा सकती है। मैंने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर देखी है, बहुत ज्यादा सोचा है, उसके बाद में आपको ये कट ऑफ बताने वाला हूं। जो सच्चाई है वो सबके सामने आ जाएगी। रिजल्ट आपका जनवरी लास्ट या फरवरी के मध्य में आ जाएगा। जब भी इसकी बात को मेरे को सोचिए, मैं कह सकता हूं जिसके जर्नल कैटेगरी में 117 प्लस में क्वेश्चन सही हैं इस आंसर शीट में, तो आप मान के चलिए, मैं कह सकता हूं आप 100% श्योर हो जाइए आपका नंबर है यूपीएसआई में। यूपीएसआई में नंबर आपका आ जाएगा। फिजिकल के लिए आप तैयारी करिए, दौड़िए, कई कीमत पे आपका नंबर नहीं रुक सकता, ये मान के चलिए। 117 प्लस में जिसके इस आंसर शीट में नंबर हैं, कहेंगे कि 117 से ज्यादा भी हाइट जाएगी, हाँ जा सकती है, बशर्ते नॉर्मलाइजेशन आप पर डिपेंड कर सकता है, 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे आपको कर दे। ठीक है नहीं, मैं कह सकता हूं जिसके ओबीसी में 113 क्वेश्चन हैं वो अपनी रेस में भागिए, दौड़िए, अच्छे से दौड़ लगाइए। हो सकता है कि फरवरी में आपका इसके फिजिकल होना स्टार्ट हो जाए। 113 प्लस अगर आपके इसमें हैं, किसमें भैया, ओबीसी में। क्या भैया जिसके 110 है वो भी रेस में मारे, बिल्कुल मारे ओबीसी का। जिसके 105 है वो भी रेस मारे, बिल्कुल मारे। मैं इस 113 को फिक्स कट ऑफ क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप कहेंगे कि भैया 113 से अगर मैंने बता दिया आपको 105 और आप कुछ कहेंगे कि जी बहुत ज्यादा कट ऑफ जाने वाली है, तो मैं 113 इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 105 अगर किसी के कट ऑफ है और मैंने बताया था उसे 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी मिल सकता है, तो ये कितने क्वेश्चन बन गए इसके, 112 क्वेश्चन बन गए हैं। तो देखिए 105 वाला भी अपनी रेस में तैयारी रखिए, 104 वाला भी अपनी रेस में तैयारी रखिए, क्योंकि देखिए आपकी महीने 2 महीने की बात है, हो सकता है आपका नॉर्मलाइजेशन थोड़ा आपको ज्यादा मिल जाए और आपका नंबर आ जाए, एन मौके पर आप रेस ना लगा पाए। ठीक है नहीं, दूसरी बात आगे बात करते हैं 113। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की बात कर सकता हूं जिसके 107 प्लस में क्वेश्चन सही है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, वो अपना बिल्कुल निश्चित होकर रेस मारिए। अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, जिनके आपसे कम नंबर हैं, या देखिए 4 लाख 8 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, इसमें से 4 लाख बच्चे ये कह रहे हैं कि देखिए इसमें धांधली हुई है और इस भर्ती को कैंसिल कराओ। मैं कह सकता हूं हाँ धांधली हुई है, इसमें धांधली हुई है। इस पेपर में इतनी बड़े लेवल पे भी नहीं हुई जितने पर हो रही है। कुछ आंसर शीट घूम रही है कि किसी के 156 है, 160 है, मैं मान सकता हूं 1-2 अगर आंसर शीट में अगर आपके 160 नंबर आ गए हैं तो वो आंसर शीट एक जगह घूम रही है, एक आंसर शीट हर जगह घूम रही है। क्या किसी के ऐसी भी आंसर शीट घूम रही है, किसी के मान लीजिए 10 क्वेश्चन सही है उसकी भी घूम रही है, नहीं, जिसके ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं वो एकदम हाईलाइट हो जाता है। तो अफवाह पर ध्यान ज्यादा मत दीजिए। जिसके 107 क्वेश्चन प्लस में है, किसके, ईडब्ल्यूएस में, वो आपकी फिजिकल की तैयारी रख के आपका नंबर श्योर है, मैं कह सकता हूं। एससी में जिसके 101 प्लस क्वेश्चन सही हैं, आप अपनी तैयारी में लग जाइए, आराम से फिजिकल करिए, आपका फिजिकल के लिए आपका जरूर बुलाया जाएगा। एसटी में बात करें 95 प्लस में अगर किसी के क्वेश्चन सही हैं तो अपने आराम से तैयारी करिए। ये मैंने कट ऑफ बताई थी आपके पुरुषों के लिए। अगर महिला की बात करूं, देखिए महिला में अगर आपके 95 से 100, देखिए 195 वाले भी रेस की तैयारी करें, अगर 100 प्लस में है तो वो सेफ है। कितने भैया, 100 प्लस में ज्यादातर महिला आप सेफ मान के चलिए। मैं कह सकता हूं जिस लड़की की भी 100 प्लस में है, कैटेगरी कोई भी हो उसकी, जर्नल हो, ओबीसी हो, एससी हो, आप अगर 100 प्लस में है तो आप रनिंग की तैयारी करिए, आप 100% फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, आप कहेंगे क्या इसमें 95 वाले भी, भैया बिल्कुल 95 वाली लड़की भी तैयारी करेंगी, क्योंकि हो सकता है, मैंने बताया ना 7 नंबर का आपका नॉर्मलाइजेशन बढ़ सकता है। 95 में 7 करेंगे तो आपके 102 क्वेश्चन सही हो जाएंगे और आप 100 प्लस में हो गए हैं और आप फिजिकल के लिए बुलाए जा सकते हैं। तो देखिए ये मेरा अनुमान था, और जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं सब अंदाजे से ही बता रहे हैं। कोई विधाता इतना बड़ा नहीं है कि डायरेक्ट वो कह देगा इतनी कट ऑफ होगी, इतनी सही हो जाएगी। सब अंदाजा लगा के बता रहे हैं। अब किसका अंदाजा फिट होगा ये तो आपकी कट ऑफ ही आपके सामने बता देगी, किसका अंदाजा बिल्कुल सटीक गया था। ठीक है, मैं कह दूं कि देखिए 95 पर जनरल है, 80 पर ओबीसी है, तो ये आपकी पागलपंती है। आपकी देखिए आप तो खुश हो जाएंगे, इसमें आप खुश हो जाएंगे और आप कहेंगे जी मेरे तो 95 में आपकी फिजिकल की तैयारी करूं, आगे की जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है उसकी भी तैयारी नहीं करेंगे। तो मैं कह रहा हूं जिसके भी 100 से डाउन क्वेश्चन है, 100 से माइनस में क्वेश्चन जा रहे हैं,
वो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई हुई है। यूपी प्लस 26,000 प्लस में भर्ती आ रही है, उसकी तैयारी कर लीजिए, बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। वही लड़के लगेंगे जिनके 100 से डाउन है इसमें, ठीक है, नहीं कोई और नए लड़के नहीं आएंगे। तो देखिए ये वीडियो थी मेरी यूपीएसआई 2020 के लिए। मैंने कट ऑफ से डिस्कस किया, कट ऑफ गई भर्ती में, मान लीजिए कोर्ट में गई है भर्ती, नहीं गई है, सब कुछ मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई। जब भी अगर आप किसी और की जानकारी लेना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। और देखिए कल एक वीडियो, कल नहीं तो परसों एक वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए लेकर आ रहा हूं वीडियो। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भर्ती कब आएगी, कब नहीं आएगी, क्या भर्ती प्रक्रिया होती है, क्या क्या इसका सिलेबस होता है। तो वो वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए होगी। और फिर उसके बाद इस यूट्यूब पर चैनल पर आपको क्लास मिलनी स्टार्ट हो रही है जल्दी से ही यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, और सभी वनडे एग्जाम के लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लास आपको जल्दी ही आपको यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। ठीक है, धन्यवाद।